की शादी वाले दिन ही हो जाता है इनकार। अब इस जगह पर नेक्स्ट एपिसोड में होगा क्या? क्या रमसा के वालिद की डेथ हो जाएगी? क्या नबील की फैमिली हमेशा के लिए रमसा की फैमिली के साथ अपना ताल्लुक खत्म करके चली जाएगी? अफनान की भी एंट्री होती है। अफनान किस तरीके से गैबी मदद रमसा की करने वाला है। जब से रमसा ने शादी के लिए हाँ की है कि मैं नबील के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, तो उस दिन से साजिद साहब बहुत ज्यादा खुश होता है और खुशी के साथ रमसा के जितने शिकवे शिकायत होते हैं उससे माफ कर देता है, क्योंकि वालिदैन का एहसान एक यही होता है कि वो अपनी औलाद को दिल के साथ माफ कर दे और उससे पहले जैसा प्यार करना शुरू कर दे। अब रमसा भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मैं अफनान को भूल जाऊं, उसे दिल से निकाल दूं और अपने आगे की जो लाइफ है वो नबील के साथ इसी तरीके से गुजारूं। नबील को तो इस बात का पता नहीं है कि भाई ये आगे वाली लड़की है क्या, ये क्या करती है। रमसा अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है, एनी इसके पास आती है और इसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है और कहती है कुरान के इख्तिरात में उसके सिर्फ और सिर्फ अमाल होते हैं, उसकी सोच नहीं होती। बस मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि आपने जो कुछ भी करना था कर दिया है, लेकिन आगे से आप नबील के साथ अपने आप को एडजस्ट करें, उसके साथ खुश रखने की कोशिश करें ताकि नबील भी आपके साथ प्यार करना शुरू कर दे। ये बातें रमसा सुनती है तो वो एनी को कहती है कि बस तो आप यही करो कि जब मेरी नबील के साथ शादी हो रही है तो मेरी आगे की जो लाइफ है वो नबील के साथ इसी तरीके से गुजरे। अब रमसा ने दिल के अंदर ये बात बिठा दी है कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अब नबील ही आएगा, इसके अलावा कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी जो एक सोच थी, जो एक उम्मीद थी अफनान की, वो हमेशा के लिए टूट चुकी है। अफनान ने जब से जो है वो रमसा को इनकार किया है उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर रमसा को भूल चुका है कि रमसा जिंदा है ऐसा नहीं, कहाँ चली गई है। एक इंसान इतनी मोहब्बत आपके साथ करता है और ये बातें आपको कह कर गया है, कम से कम उसका पीछे तो पता तो करो कि वो किस हाल में, मुसीबत में तो नहीं है। वो अलीज़े के साथ गुनगार है, दोनों एक साथ बैठे होते हैं। अलीज़े प्यार से अफनान को कहती कि अफनान आज मेरे लिए अच्छी सी काफ़ी तो बना कर ले आओ। अफनान जब ये बातें सुनता है तो अलीज़े को कहता है कि इतने प्यार से बात की है, जितने नरम लहजे के साथ बात की है, काफ़ी तो क्या, अगर तुम जान भी मांगो तो मैं वो जान भी देने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पर अलीज़े कहती है कि अफनान थोड़ा सा हौसला कर, आराम कर, ये जान वान ना दे, जान अपने पास ही रख, सिर्फ और सिर्फ तू मेरे लिए काफ़ी बना कर लिया वो ही काफ़ी है। अलीज़े कहती है कि भाई जान तो वो मेरी है, वो मेरे पास हमेशा के लिए रहेगी, तुम इतना काम कर दो। अफनान इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि अफनान को पहले इन चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं था। वो जैसे अलीज़े का पहले रवैया देख रहा था तो उसे इस बात पे डर भी था कि यार आखिरकार अलीज़े मेरे साथ इस किस्म का रवैया क्यों कर रही है, कहीं मुझसे वो दूर तो नहीं जाना चाहती। लेकिन इन दोनों के बीच में जो है वो शिकवे शिकायत जितने भी होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब इन दोनों को फैमिली जब देखती है, अफनान की चाची देखती है, अफनान का वालिद देखता है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो हमारे बच्चे जो है वो एक दूसरे को समझना शुरू हो चुके हैं। इन दोनों के बीच में जो इख्तिलाफात चाह रहे हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं। रमसा को दुल्हन के रूप में तैयार किया जाता है, बड़ी प्यारी लग रही होती है। वहाँ पर अफनान की भी पहले एंट्री होती है मंगनी के वक़्त और वहीं पर अफनान मोबाइल भी भूल जाता है। अगर वो मोबाइल अब रमसा देख लेती खोल कर और उसके सामने तस्वीर आ जाती तो हो सकता है कि रमसा की वहाँ पर किस्मत बदल भी सकती थी, लेकिन बेचारी ने मोबाइल ही नहीं खोला और आकर वालिद ने उससे मोबाइल ले लिया तो बेचारी परेशान तो होती है। उसे ये चीज़ें देखनी चाहिए थी, फिर जाकर जो हो सकता है कि अफनान के साथ इसकी जो मुलाकात है वो मज़ीद गहरी हो जाए, एक ताल्लुक इनका आपस में बन जाए। दुल्हन बनाकर स्टेज पे लाया जाता है, नबील की भी वहाँ पर एंट्री होती है, नबील को भी साथ में बिठाया जाता है। लेकिन वहाँ पर एक अफनान का दोस्त मौजूद होता है जो नबील का भी दोस्त होता है। जैसे ही रमसा को देखता है ना तो वहाँ पर वो चौंक जाता है, उसे करंट सा लग जाता है कि भाई ये क्या है, ये तो अफनान के साथ थी, इसका किसी और के साथ भी ताल्लुक था, ये सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है, इसको तो ना कोई शर्म है ना कोई हया है, तो ये नबील के साथ कैसे शादी कर रही है, इसके साथ कैसे ज़िंदगी गुजारेगी, ये तो हमारी फैमिली के साथ सूट ही नहीं करती। जब स्टेज पे बैठे होते हैं तो वहीं पर ये दोस्त नबील को उठाता है और एक सेट पे ले जाता है और जब सेट पे ले जाता है तो उसे सारी तस्वीरें दिखाता है, पहले उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई आप जो है वो इस लड़की के साथ शादी ना करें, ये मेरे दोस्त के साथ पहले रहती थी, उसके बाद ये सोशल मीडिया पे भी काम कर चुकी है। तो नबील इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं ये कैसे हो सकता है, मेरी फैमिली ने बात कर ली है, मेरे वालिदैन ने सोच समझ कर मेरा फैसला किया होगा, किसी भी सूरत में इनकार नहीं कर सकता। तो वहाँ पर दोस्त कहते हैं कि अच्छा तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, सोच समझ कर फैसला करो। नबील के सामने वो पिक्चर लाई जाती है, वो सारी तस्वीरें वीडियोस जितनी भी होती हैं वो लाई जाती हैं, उसके बाद इसके सामने पेश की जाती हैं और इससे आ जाता है गुस्सा।
फिर इसे आ जाता है यकीन कि भाई वाकई रमशा इस किस्म की लड़की है। ये भी जाता है अपनी माँ के पास, अपने वालिद के पास जाता है, उनके सामने ये तस्वीरें शुरू कर देता है कि भाई देखो आप लोग ने कैसा फैसला किया है, इस लड़की के साथ आप लोग मेरी शादी करवा रहे हैं, इसका चक्कर तो किसी और के साथ चल रहा है, ये तो किसी और के साथ गोल खिला रही है। जब माँ देखती है तो माँ को वहीं पर गुस्सा आ जाता है। जब गुस्सा आता है उसके बाद जो है वो रमशा की जिंदगी के अंदर तूफान आ जाता है। अलीज़े और अफनान रस्ते के अंदर मौजूद होते हैं। अफनान के वालिद ने अफनान को एक अमानत दी थी कि आप ऐसा करें कि ये जो है वो साजिद साहब के घर पहुंचा दें। हो सकता है कि शादी के मौके पे कोई गिफ्ट हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से अफनान को वो कहता है। अफनान कहता है कि ठीक है अबू जान। दोनों जब रास्ते में आ रहे होते हैं तो अफनान अलीज़े को कहते हैं कि भाई ये गिफ्ट मैं वहीं पर पहुंचाना चाहता हूँ। तो अलीज़े कहते हैं कि आप मुझे ऐसा करें ये घर छोड़ आ जाए, उसके बाद भले आप ये पहुंचा देना उनको गिफ्ट में, आप थकी हुई हूँ या परेशान हूँ। तो अफनान कहते हैं कि भाई रास्ते में घर है, 1 मिनट लगेगा या 5 मिनट लगेगा, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। बड़ी मुश्किल के साथ अफनान अलीज़े को राज़ी करता है और उसके बाद यहाँ से वो अंदर इंटर हो जाते हैं। जब अंदर इंटर होता है, कदम रखता है, उधर जो रमशा की जो सास है बनने वाली वो कर देती है इनकार। कहती है कि भाई ये रिश्ता नहीं हो सकता, आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, ये लड़की इसका की है, सोशल मीडिया पे काम करती है, वायरल है, इसका किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, मैं अपना बेटा इस लड़की को कभी भी नहीं दे सकती। ये अल्फाज जब रमशा सुनती है, वहाँ पर साजिद साहब सुनते हैं, पूरी फैमिली सुनती है, तो उनके पौधे ज़मीन निकल जाती, क्योंकि यही मकाम होता है जहाँ पर इज़्ज़त और एक नफ्स की बात होती है। अगर ये प्यार से बात करते, सैड पे करते, तो हो सकता है कि वालिद ये चीज़ें बर्दाश्त करता, लेकिन अब वालिद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। जब ऐसा का हंगामा मचता है तो रमशा फ़ौरन अपनी सास के पाँव पकड़ जाती है और उसके बाद अपने हस्बैंड के भी पाँव पकड़ती है। खुदा के लिए ऐसा ना करो, मैंने ये सब कुछ किया है, अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मेरे वालिद को और मेरी माँ का कोई भी कसूर नहीं है, उनको इतनी बड़ी सज़ा मत दो। लेकिन वो कहाँ ये बात सुनते हैं, भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता, जो बात थी हमारे सामने सच आ चुकी है, हम अब कभी किसी भी सूरत में जहाँ पर आप लोगों के साथ रिश्ता नहीं बनाएंगे। तरीके से ये रिश्ते से इनकार करके जा सकते हैं, भी हमेशा के लिए चले जाएंगे। उसके बाद साजिद साहब एक साइड में कमरे में हो जाएगा और उसी जगह पर इसकी हालत ख़राब होगी और इसकी डेथ भी हो सकती है। रमशा अपने वालिद के पास जाएगी, माफ़िया तो मांगेगी, लेकिन कौन माफ़ करते हैं, भाई इतनी बड़ी गलती तुमने कर दी है। यही चीज़ें वालिद तुम्हें समझाने की कोशिश करता था, उससे कहता था कि भाई आप ऐसा के कदम ना उठाओ, इससे आगे जाकर हमारी जिल्लत होगी, हमें जो रसवाई का सामना करना पड़ेगा। आज वो ऐसे चीज़ें बनना शुरू हो चुकी है। एक लड़की के लिए एक समझो कि नसीहत भी है। एक ख़ानदान जो होता है, शऊर वाला ख़ानदान, आज तो वैसे हकीकत में तो ये सब कुछ नहीं है। जो लड़की वायरल होती है उसी के साथ लड़का शादी करने की ख्वाहिश करता है कि माँ जी मैं इस लड़की के साथ शादी करूँगा, ये वायरल है, इसके पास पैसा होगा, ये चीज़ें होंगी। ये हकीकत में तो बिल्कुल भी नहीं होता, ये हकीकत से कितना दूर है, लेकिन किसी किसी ख़ानदान में ये चीज़ें आपके सामने आती हैं, आपको ये चीज़ें दिखाई भी जाएंगी। रमशा के वालिद की अगर डेथ होती है, अफनान की एंट्री होती है, अफनान कौन सी जो है इसकी गैबी मदद कर सकता है। अफनान अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि वो नबील की फैमिली को रोकने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि ये लोग इस बात पे रोक भी जाए। अगर ये नहीं भी रुकते उसके बाद अफनान रमशा को हौसला देने की कोशिश करेगा और रमशा की जो है फिर से एक उम्मीद जागना शुरू हो जाएगी। अगर वालिद की डेथ होती है तो उसके बाद अफनान का जो वालिद होगा ना, वो रमशा को अपने साथ लेकर चला जाएगा काम के लिए। में मुलविस होगी तो इसको जो परेशानी नहीं आएगी और वालिद इसे देखेगा तो वो टेंशन में भी नहीं आएगा। जो स्टोरी होगी वो चलेगी, ड्रामे के अंदर ट्विस्ट आएंगे, अफनान के ऊपर समझोगे एक दफ़ा फिर मुसीबत आ जाएगी। रमशा को इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी तो अफनान को अपनी गलती का एहसास भी होगा कि यार मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। तो ऐसा अफनान को रमशा के साथ मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन पर आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड पे रमशा के वालिद की डेथ हो सकती है, रमशा की फैमिली अब क्या करेगी, अफनान के ऊपर अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।